गया बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के प्रांगण में 23वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभाग के कुल 82 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें 11 कैडेट्स मित्र देशों के हैं, जिसमें भूटान के 5, श्रीलंका के 3, म्यांमार के 2 तथा नेपाल देश के 1 कैडेट्स शामिल हैं। जेंटलमैन कैडेट्स के द्वारा शानदार परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कैडेट्स के अभिभावक एवं कई सैन्य अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेना के दक्षिणी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार शामिल हुए, जिन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं पिपिंग सेरेमनी के दौरान अभिभावकों ने कैडेट्स के कंधे पर बैच लगाकर उनका मान बढ़ाया। इस दौरान अभिभावकों की आंखों से खुशी की आंसू बह निकले, जिसके बाद सभी कैडेट्स ने एक साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। वहीं मुख्य अतिथि सेना के दक्षिणी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने सभी कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को सेंटर के लिए विशेष क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में जवानों को तराश कर उन्हें अधिकारी बनाया जाता है। वर्तमान समय में लड़ाई के क्षेत्र में बदलाव आया है, फिर भी हमारे ये जवान हर परिस्थिति में दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हैं। 1 वर्ष की बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कैडेट्स आज कमीशन को पूरा कर अधिकारी बन गए हैं। हिंदुस्तान की सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहती है, चाहे वह आतंकवाद हो या किसी शहर में प्राकृतिक आपदा आई हो। हमारे जवान विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। ये कैडेट्स देश के विभिन्न संस्थानों में अधिकारी बन अपनी सेवा देंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतर कार्य कर देश का मान बढ़ाएंगे। में शामिल होकर मुझे खुद को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और साथ ही एक बहुत ही अच्छा दिन है। आप सब ने परेड को देखा कि किस तरीके से एक छोटे ही समय में जो बाहर सिविल से आते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी किस तरह उनको जो है तराशती है और किस तरह उनको ऑफिसर्स बनाती है, और आपने खुद आज ये स्टैंडर्ड देखा है। और साथ ही आप माता पिता से भी मिले होंगे, एक फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है। और उनका बेटा जो है, और कल आपने गौरव पदक समारोह भी देखा होगा। हमने एक चीज़ शुरू की है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सेक्रीफाइस है इसके अंदर, बलिदान है, और उस बलिदान और सेक्रीफाइस को भी नवाजा जाना चाहिए और उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमने ये गौरव पदक अभी शुरू किया। सर, ये जानना चाहूँगा एज द सदर्न आर्मी कमांडर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यूली कमीशन ऑफिसर हु आर पासिंग आउट टुडे फ्रॉम OTA in terms of their readiness to meet the aspiration of Agniveer which are being recruited Agnipath scheme? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ एकेडमी में दी जाती है। जितने भी ये यंग ऑफिसर्स हैं और ये पूरी तरह से सक्षम है अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी बदलाव आए हैं, लड़ाई करने के तरीके में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंक्लूजन है, नई टेक्नोलॉजी है। और साथ ही जो अग्निवीर की स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम में अभी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत ही निकट भविष्य में अग्निवीर यूनिट में ज्वाइन करेंगे। मैंने जो देखा है सदर्न कमांड के अंदर, मैं काफ़ी रेजिमेंटल सेंटर्स में गया हूँ, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है अग्निवीर, और उनकी परफॉर्मेंस अग्निवीर की रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर बहुत ही अच्छी रही है और पूरे समय में उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहा है। तो अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ यूनिट्स में जाकर, अपने रेजिमेंट्स में जाकर अग्निवीर अपने काम को सही तरीके से अंजाम करेंगे। इनफैक्ट वो अग्निवीर कम समय के लिए हैं, एक बार यूनिट में चले जाते हैं तो वो पूरी तरह से भारतीय सेना के पूरी तरह से फुल्ली ट्रेन और मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं।